तो ओवरऑल आपके जो आज के एक्सपेरिमेंट में आपने क्या देखा कि स्पाज्मोजेंस और स्पाज्मोलाइटिक इफेक्ट की डीआरसी बनाई आपने। स्पाज्मोजेंस के आपके अपने एग्जांपल्स थे और स्पाज्मोलाइटिक्स के, ठीक है। तो बहरहाल आपका एक्सपेरिमेंट सारा क्लियर हो चुका है। एक बार इसको कंक्लूड करने के लिए देवांश राज आप आइए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर पूछूंगा और ये एक्सपेरिमेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम देवांश सिंह है और आज हम लोग देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ स्पाज्मोजेनिक और स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स इन रैबिट सीलियम। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्पाज्मोजेंस क्या होते हैं। तो स्पाज्मोजेंस वो होते हैं जो स्पैज्म को प्रमोट करते हैं। स्पैज्म क्या होता है? स्पैज्म मतलब कि इनवॉलंटरी सडन कॉन्ट्रैक्शन इन स्मूथ मसल्स। अब स्पाज्मोलाइटिक की अगर हम लोग बात करें तो स्पाज्मोलाइटिक वो ड्रग्स होती हैं जो स्पाज्मोजेनिक जो इफेक्ट शो हो रहा है एसिटाइलकोलिन के द्वारा, उसको ये रिड्यूस करती हैं। कैसे रिड्यूस करती हैं? तो ये जो लेवल ऑफ इनहिबिशन है उसको एनहेंस कर देती है, या जो लेवल ऑफ एक्साइटेशन है जिससे कॉन्ट्रैक्शन हो रही है उसको ये डिक्रीज कर देती है। तो हम लोग देखेंगे कि ये हमारी दो ड्रग्स हैं। जैसे स्पाज्मोजेनिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो वहां पे हमारा आता है एसिटाइलकोलिन, जो कि मस्कैर्निक रिसेप्टर के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन शो कराता है स्मूथ मसल्स का। तो वो स्पाज्म को प्रमोट कर रहा है, तो वो स्पाज्मोजेनिक हो गया। और अगर हम लोग बात करें स्पाज्मोलाइटिक इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स, स्पाज्मोलाइटिक ड्रग्स की, तो वो है हमारा एट्रोपिन, जो कि जो हमारा एसिटाइलकोलिन जो शो कर रहा था उसके इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहा है। तो जिससे क्या हो जा रहा है, वो स्पाज्मोलाइटिक की तरह काम कर रहा है। तो अब यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, तो हम लोग बात करेंगे कि हमारा डीआरसी, डोज रिस्पॉन्स कर्व की। तो जो हमारा डोज रिस्पॉन्स कर्व है वो डिपेंड करता है कि किस डोज पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग स्पाज्मोजेनिक इफेक्ट की बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एसिटाइलकोलिन को देख रहे थे। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि 0.05 ml एसिटाइलकोलिन अगर हम लोग इंजेक्ट करते हैं तो कुछ हमारा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, कुछ हाइट तक हमको रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ये हाइट किस बात को डिनोट करती है? हाइट हमारे रिस्पॉन्स को डिनोट करती है। कैसा रिस्पॉन्स? तो किस डोज पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? नहीं, किस डोज पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, इट मींस उस पर्टिकुलर टिश्यू में जो कि आपने यहाँ पे लिया है उसमें किस चीज को डिनोट करती है? कॉन्ट्रैक्शन। हाँ, ये चीज बोलनी है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने 0.1 ml दिया तो हमारा रिस्पॉन्स बढ़ गया। जैसे जैसे अगर हम लोग डोज बढ़ाते जा रहे हैं रिस्पॉन्स बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक सर्टेन डोज के बाद हमारा रिस्पॉन्स सेम रह जा रहा है। तो ये हमारा सीलिंग इफेक्ट यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये स्पाज्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ एसिटाइलकोलिन है। लेकिन अब इसी के साथ अगर हम लोग एट्रोपिन भी इंजेक्ट कर रहे हैं 0.05 ml, तो जो 0.05 ml एसिटाइलकोलिन पे हमारा रिस्पॉन्स कुछ एक सर्टेन हाइट तक रह रहा था, अब वो हाफ हो जाएगा या कम हो जाएगा, उस हाइट तक नहीं शो करेगा। तो वो क्या एट्रोपिन क्या कर रहा है, एसिटाइलकोलिन के इफेक्ट को नलिफाई कर दे रहा है, तो जिससे कि वो स्पाज्मोलाइटिक की तरह काम कर रहा है। वही सेम हम लोग एसिटाइलकोलिन के डोज को बढ़ाते जाएंगे और 0.05 ml हमारा एट्रोपिन है, क्योंकि एट्रोपिन एक स्पाज्मोलाइटिक एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो जो इफेक्ट पहले 0.2 ml एसिटाइलकोलिन पे जो रिस्पांस शो हो रहा था, अब उस हाइट तक रिस्पांस ना शो होके कम रिस्पांस शो होगा। मींस आपका जब आप स्पाज्मोलाइटिक देते हो तो स्पाज्मोजन का इफेक्ट अपने आप कम हो जाएगा, या आप इस तरीके से कह सकते हो वो एजेंट्स जो स्पाज्मोजेंस के इफेक्ट को क्या करें, रिड्यूस करें, को हम बोलेंगे स्पाज्मोलाइटिक्स। ठीक, तो स्पाज्मोलाइटिक्स के आपके एग्जांपल्स हैं अपने, आप बताइए बेटा अनुशिका, स्पाज्मोलाइटिक के दो एग्जांपल नोट करिए। एसिटाइलकोलिन, एर्गोटामिन आर द एग्जांपल ऑफ स्पाज्मोलाइटिक्स। एट्रोपिन आपका क्या है, स्पाज्मोलाइटिक्स है, जबकि एसिटाइलकोलिन क्या है, स्पाज्मोजेनिक। तो एक्सपेरिमेंट आज का बहुत सिंपल था, लास्ट में आपको टेबुलेटेड फॉर्म में बता देना है कि किसमें स्पाज्मोजेनिक इफेक्ट था और किसने एबॉलिश किया, इट मींस वो स्पाज्मोलाइटिक था।
ठीक है।